पहाड़ी शैली का आपका पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे गुलेर और चंबा। तो आप आज का टॉपिक है गुलेर और चंबा, दोनों ही टॉपिक हैं, ये भी टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो ये आपको बता देते हैं, ये पार्ट 2 है और इससे पहले मैंने पार्ट 1 कराया है, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से पहाड़ी शैली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, विद नोट्स के साथ है। अगर आप लोग को यहाँ से पढ़ लिया है तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गुलेर शैली से। तो गुलेर शैली पहले देखते हैं, गुलेर शैली के बारे में पहले पढ़ते हैं हम कि इसका जो वंश था, इसका जो वंश है वो कौन सा है, कटोच वंश हो जाएगा। और इसकी राजधानी हरिपुर। स्थापना कब हुई है, 405 में हरिचंद्र के टाइम हुई है। और इसका चरमोत्कर्ष गोवर्धन चंद। ठीक है, देखो ये पॉइंट जो आपको मैंने 4 पॉइंट जो भी लिखवाए हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इन चारों में से पूछ सकता है कि गुलेर शैली का वंश किसके टाइम, मतलब जो है वंश कौन सा था, तो आप बता सकते हैं कटोच। तो बता सकते हैं कि गुलेर शैली की राजधानी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं हरिपुर। स्थापना कब हुई है, 1405 में हुई है। और किसके शासनकाल में हुई है, तो हरिचंद के शासनकाल में हुई है। चरमोत्कर्ष कब हुआ है, तो आप बता सकते हैं गोवर्धन चंद। तो ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गुलेर शैली के शैली में, ये क्वेश्चन है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, तो आप लोग अब बता सकते हैं आसानी से। यहाँ पर है गुलेर चित्र शैली का संरक्षक राजा व प्रवर्तक राजा कौन सा राजा था, तो बताइएगा राजा हरिचंद्र हैं, या फिर राजा राज सिंह है, या फिर राजा विक्रम सिंह है, तो या फिर राजा मान सिंह है। तो अब आप लोग ने पढ़ लिया है कि इसके वंश का वो कौन था, मतलब जो संस्थापक है वो कौन है, चरमोत्कर्ष हुआ है तो किसके शासनकाल में है, तो अब लोग आप बता सकते हैं आसानी से। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो संरक्षक राजा हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर राजा हरिचंद्र हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर कब हो जाएगी, 1405 में हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखना, गुलेर शैली की जो स्थापना, अभी मैंने आप लोग को बताया था ना, ये दोनों पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये वाला हरि जो स्थापना हुई है 1405 में हरिचंद्र, चरमोत्कर्ष गोवर्धन चंद के टाइम में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, आपका पॉइंट है। तो यहाँ पर है, अब देखते हैं गुलेर शैली के बारे में। तो गुलेर कलम या फिर गुलेर शैली, तो गुलेर शैली का जो सर्वोत्कृष्ट समय था वो कितना था, 1740 से 70 ईस्वी के मध्य रहा। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1405 में। लेकिन इसका जो विकास का समय था गुलेर शैली का वो कब था, 1740 से 70 के बीच में रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गुलेर शैली का इतिहास हमें कहाँ देखने को मिलता है, दिलीप रजनी नामक ग्रंथ में मिलता है। तो गुलेर का इतिहास हमें कहाँ देखने को मिलता है, दिलीप रजनी नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुलेर को काल खंडाल वाला ने पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से संबोधित किया। अब क्यों संबोधित किया, तो आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि गुलेर शैली का यहाँ पर जो चरमोत्कर्ष दिखाई देता है, किसका, गुलेर शैली का, तो गुलेर शैली का जो चरमोत्कर्ष दिखाई देता है वो किस में दिखाई देता है, वो जाकर कांगड़ा शैली में दिखाई देता है। इसी कारण यहाँ पर काल खंडाल वाला ने यहाँ पर पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से संबोधित किया है गुलेर शैली को। ठीक है, तो ये जितने आपको पॉइंट बताए हैं आप लोग के क्लियर हो गए, कमेंट में साथ साथ आप लोग बताते भी जाइएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चित्रकार। इसके चित्रकार कौन है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, गुलेर शैली की बात कर रहे हैं। तो गुलेर शैली के जो चित्रकार हैं वो कौन कौन हो जाएंगे, नयन सुख हो जाएंगे, नंबर 2 है माणक, निक्का एंड पंच। ठीक है, ये 4 हो गए। तो ये चारों के चारों आप लोग याद कर रखिएगा। बाकी नयन सुख और माणक के बारे में बात करते हैं। अभी देखो आप लोगों ने कल पढ़ा था, बसोहली पढ़ा था, तो बसोहली में देखा था कि जो मानकू है वो एक महिला कलाकार है, लेकिन यहाँ पर जो गुलेर शैली में आप लोग देखेंगे माणक है। जो माणक है और नयन सुख है, ये पंडित सेव के क्या है, 2 पुत्र हैं। ये नयन सुख और माणक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे पंडित सेव के। ठीक है, नेक्स्ट है निक्का।
तो निक्का के बारे में देखते हैं। राजा जयसिंह के समय में चंबा से गुलेर आया था। कौन? निक्का। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया कि राजा जयसिंह के समय में कौन सा कलाकार चंबा से गुलेर आया, तो आप लोग बता सकते हैं तो निक्का आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये चारों कलाकार याद रखना है, इसमें ज़्यादा कलाकार है नहीं, आप लोग चारों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे बता सकते हैं गुलेर शैली के कलाकार कौन हो जाएंगे? नैन सुख माणक हो जाएंगे और निक्का और पंच हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसी पर ही रिलेटेड है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकार नैन सुख और मानक किस परंपरागत चित्र शैली से जुड़े हुए थे? तो आप लोग बता सकते हैं, जो दोनों ही पंडित सेवी के पुत्र हैं, और आप लोग ये भी बता सकते हैं कौन सी शैली से जुड़े हैं, तो बिल्कुल गुलेर शैली से जुड़े हैं। ठीक है, तो आप लोग को अब आसान लगने लगा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेव के परिवार का सदस्य नहीं है? तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, मानकू हो गया, मानकू है, बिल्कुल है, नैन सुख भी है और इवन फत्तू भी हैं, लेकिन मौला राम जो है वो कहाँ पंडित सेव के परिवार का सदस्य नहीं था, क्योंकि ये कहाँ का है? गढ़वाल का। मौला राम कहाँ के हो जाएंगे? गढ़वाल के हो जाएंगे। तो गढ़वाल अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे जब आपका गढ़वाल चलेगा। ठीक है, तो ये तो गढ़वाल के हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पर आधारित हैं? तो बताइएगा कितने चित्र हैं जो गुलेर शैली के, लगभग कितने चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पर आधारित हैं? 15 है, 206 है, या फिर 11 या फिर 14? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो बिल्कुल 14 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं रामायण के बारे में भी देखते हैं, गुलेर शैली के चित्रों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि गुलेर में सांस्कृतिक जागरण और राजा दिलीप के समय। अब देखो यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन कर सकता है। अभी तो यहाँ पर क्या पूछ लिया है? अभी तो सिर्फ यहाँ पर ये पूछा है कि रामायण पर आधारित जो चित्र बने हैं गुलेर शैली में वो लगभग कितने चित्र बने हैं, तो आपने बता दिया 14 बता दिया। और साथ साथ में ये भी याद रखिएगा कि जो 14 चित्र बने हैं वो किसके समय में बने हैं? राजा दिलीप सिंह के समय बने हैं। ठीक है, तो गुलेर में सांस्कृतिक जागरण राजा दिलीप के समय में दिखता है। ठीक है, और इनके ही समय में रामायण पर आधारित 14 चित्र उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गोवर्धन चंद के समय, गोवर्धन चंद अलग हैं। ठीक है, और यहाँ पर राजा दिलीप सिंह अलग हैं। ठीक है, तो गोवर्धन चंद के बारे में देखते हैं कि गोवर्धन चंद के समय घोड़े और घुड़सवारी वाले चित्र व रामायण वाले चित्र प्रमुखता के साथ बनाए गए। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुखता से कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं किसके टाइम में? गोवर्धन के टाइम में। ठीक है, तो आप लोग ये याद करिएगा, क्योंकि अभी आप लोग ने ये भी पढ़ा था कि चरमोत्कर्ष जो हुआ था वो किसके टाइम में हुआ है? चरमोत्कर्ष किसके टाइम में हुआ है? वो चरमोत्कर्ष हुआ है गोवर्धन के टाइम में हुआ है। और इसी कारण यहाँ पर इनके रामायण वाले चित्र यहाँ पर प्रमुखता के साथ देखने को मिलते हैं, और इवन घोड़े एवं घुड़सवारी वाले भी चित्र देखने को मिलते हैं। और राजा दिलीप सिंह के समय 14 चित्र बने थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो प्रमुखता से बने हैं वो कहाँ पर बने हैं? गोवर्धन चंद के टाइम में बने हैं, जब इसका चरमोत्कर्ष हो गया। ठीक है, स्थापना भी याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र के टाइम में हुआ है, 1405 के टाइम में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर नोट में मैंने लिख रखा है, तो नोट में देखिएगा राजा गोवर्धन चंद जिसके टाइम में चरमोत्कर्ष हुआ है के संबंध में जेसी फ्रेंच ने लिखा। उन्होंने जेसी फ्रेंच ने लिखा है राजा गोवर्धन चंद के बारे में, यह शासक पहाड़ों में घोड़ा युद्ध के नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। किसको? राजा गोवर्धन चंद को। अब हम देखते हैं गुलेर शैली के चित्र। तो गुलेर शैली के चित्र कौन से हो जाएंगे? जैसे शिकरे के साथ महिला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। देखो यहाँ पर इसके क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, जैसे कि आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। आपको चित्र पूछ लिया कि शिकरे के साथ महिला
कौन सी शैली में मतलब कौन सी शैली में मिलता है, तो आप लोग बता सकते हैं गुलेर शैली में। कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए, आलिंगन मतलब गले मिलते हुए, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं। ये दोनों ही चित्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल याद रखिएगा। और ये जो दूसरा वाला चित्र है वो कहाँ पर है, एनसी मेहता संग्रहालय मुंबई में है। कहाँ पर है, एनसी मेहता संग्रहालय मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्र 15 भुजी देवी का चित्र। चौथा है घोड़े बा घुड़सवारी के चित्र, जो मैंने अभी आपको बताया था कि गोवर्धन चंद के समय ये अधिक बने हैं घोड़े और घुड़सवारी के चित्र। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि चित्र, तो गुलेर शैली में चित्र आपको देखने को मिलेगा गोवर्धन चंद अपने पुत्र प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए। और इसको किसने चित्रित किया है, नैन सुख ने चित्रित किया है। किसने चित्रित किया है, नैन सुख ने। तो ये भी याद रखिएगा, गोवर्धन चंद अपने पुत्र प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए ये नैन सुख ने बनाया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, इसमें से जो 3 चित्र तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। एक है शिकरे के साथ महिला, दूसरा कृष्ण गोपियों को आलिंगन में लेते हुए जो एनसी मेहता संग्रहालय मुंबई में है। तीसरा चित्र है गोवर्धन चंद अपने पुत्र प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए, जिसको नैन सुख ने बनाया है। ये 3 चित्र तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नोट में लिख रखा है कि गुलेर का चरमोत्कर्ष कांगड़ा में देखने को मिलता है, और ये चीज़ मैंने आपको बताया था। और इसी कार्ड यहाँ पर काल खंडाल वाला पूर्व कांगड़ा शैली के नाम से जानते हैं। किसको, गुलेर शैली को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखो गुलेर शैली का कंप्लीट हो गया है, इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बाकी मैंने गुलेर का पूरा बता दिया है, आप लोग इसको ज़रूर तैयार करिएगा। जितना भी चित्र है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी चित्रकार भी बहुत कम ही है, तो आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट है चंबा शैली। तो गुलेर शैली पूरा फिनिश हो चुका है, अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, चंबा शैली। तो चंबा शैली की स्थापना कब हुई है, 1920 में हुई है। और गुलेर शैली की स्थापना कब हुई है, 1405 में हुई है। किसके टाइम में, हरिश्चंद्र के टाइम में। और चंबा शैली की स्थापना कब हुई है, 1920 ईस्वी को हुई है। इसके प्रमुख आश्रयदाता राजा कौन है, उम्मेद सिंह है। कौन है, उम्मेद सिंह है इसके प्रमुख आश्रयदाता राजा, यानी कि इसके प्रमुख राजा ये कह सकते हैं। चंबा शैली के कौन हो जाएंगे, राजा उम्मेद सिंह हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम है, किसका, चंबा शैली का, तो कौन सा है प्राचीन नाम, चंपापुरी है। तो चंपापुरी तो क्यों हो जाएगा, तो देखते हैं कि जो राजा मतलब साहिल वर्मन की जो पुत्री थी चंपावती के नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, किसके नाम पर पड़ा था, साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर पड़ा था। ठीक है, अब हम देखते हैं चंबा जो है शैली, तो चंबा रावी नदी के किनारे पठानकोट से 126 किलोमीटर दूर है। देखो ये पॉइंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि नदी पूछ ले तो आप लोग नदी याद रखिएगा, बाकी इसका प्राचीन नाम पूछ सकता है, बाकी इसके प्रमुख संरक्षक राजा या फिर आश्रयदाता राजा है उसके बारे में पूछ सकता है, इसकी स्थापना कब हुई है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जो आपको पॉइंट बता दिए हैं बस ये 2-3 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चंबा चित्रों का प्रथम संकेत। तो चंबा चित्रों का जो प्रथम संकेत जो मिलता है वो जेसी फ्रेंच की अपनी पुस्तक ही है। यहाँ पर हिमालयन आर्ट, कौन सी पुस्तक, हिमालयन आर्ट में चंबा चित्रों का प्रथम संकेत दिया था। किसने, जेसी फ्रेंच ने। तो चंबा चित्रों का प्रथम संकेत कहाँ देखने को मिलता है, जेसी फ्रेंच के हिमालयन आर्ट में देखने को मिलता है, और इन्होंने ही, जेसी फ्रेंच ने अपने ही पुस्तक में हिमालयन आर्ट में चंबा चित्रों का प्रथम संकेत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 1952 ईस्वी में WG आर्चर ने सर्वप्रथम चंबा पर ठीक से प्रकाश डाला, यानी कि इन्होंने जो जेसी फ्रेंच थे हिमालयन आर्ट में, इन्होंने इतना पूरा डिटेल्स में नहीं बताया था चंबा चित्रों के बारे में, लेकिन बस ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले प्रथम संकेत देखने को मिल जाता है वो हिमालयन आर्ट में देखने को मिल जाता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी बाद में 1952 में क्योंकि यहाँ पर हाँ 1952 ईस्वी में WG आर्चर ने सर्वप्रथम चंबा पर ठीक से प्रकाश डाला और चंबा की घाटी कला की घाटी कहलाती है। ठीक है, तो चंबा की घाटी क्या कहलाती है? कला की घाटी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, चंबा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि चंबा वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो आप बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से पॉइंट याद आता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? ये आ गई आपकी विशेषताएं, आ गई चंबा शैली की। तो यहाँ पर ऑप्शन है लाल, पीला और हरा, या फिर लाल और काला, या फिर काला सफेद, या फिर इनमें से सभी। तो आपको बता देते हैं कि जो चंबा की रेखाएं जो किस रंग से बनाई गई हैं, लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस शैली यानी कि चंबा शैली में, तो चंबा शैली में बने चित्रों में चमकीले और शीतल रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्रों में कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है? चमकीले और शीतल रंगों का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सीमा रेखा बनाई गई है, यानी कि आउटलाइनिंग की बात हो रही है, इसकी जो सीमा रेखा बनाई गई है वो कैसे रंग से बनाई गई हैं? लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, रंग को कैसे यूज हुआ है, इसमें चमकीले और शीतल रंगों का प्रयोग हुआ है, और इसकी सीमा रेखा कैसी बनाई गई है? लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं चंबा शैली की विशेषताएं। हाशिए कैसे बने हैं? हाशिए में फूल, पत्ती और लताओं से अलंकृत है चंबा शैली में। अधिकांश आकृतियां कैसी हैं? खड़ी मुद्रा में बनी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख विषय इसके कौन से थे चंबा शैली के, जैसे कि कृष्ण लीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत और दुर्गा पाठ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना आपको बताती जा रही हूँ, बस आप लोग उसको नोट ज़रूर करिएगा क्लास फिनिश होने के बाद, और उसको तुरंत के तुरंत आप लोग ज़रूर याद रखें। बाकी इतना टाइम तो हो चुका है, क्योंकि अभी तो आप लोग का वैसे भी एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि आप लोग की बहुत अच्छी तैयारी भी हो गई होगी। तो बस ये रिवीजन के लिए मैंने आपको नोट्स दिया है, तो आप लोग उसको पढ़िएगा। जो डाउट क्लियर है उसको ज़रूर बताइएगा, वो भी आपको मतलब जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करी जाएगी। ठीक है, तो जो भी नहीं समझ में आता है तुरंत आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर चंबा शैली में राजाओं को अधिकांशतया हुक्का पीते हुए दिखाया है। किसमें? चंबा शैली में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो हमने पहला क्वेश्चन देखा है चंबा शैली का। अब नेक्स्ट है चंबा रुमाल संबंधित है, क्योंकि चंबा शैली में रुमालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था यहाँ पर। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि चंबा शैली में जो रुमाल संबंधित है वो किससे संबंधित है, यानी कि जो रुमाल पर चित्रकारी करी जाती थी वो किससे संबंधित हो जाएगी? ये एक चित्रकला थी, या एक परंपरा थी, या फिर क्राफ्ट है, या फिर सुंदरता है। तो बता देते हैं कि चंबा रुमाल संबंधित जो है वो किससे हो जाएगी? तो यहाँ पर परंपरा से हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं चंबा लोकगीत। चंबा जो शैली है वो लोकगीत तथा रुमाल परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। चंबा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? लोकगीत और रुमाल परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है चंबा शैली पर गुलेर शैली का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? चंबा शैली पर गुलेर शैली का प्रभाव था। अभी तक आपने देखा कि गुलेर शैली पर क्या था? गुलेर शैली का जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो कांगड़ा शैली में हुआ था, लेकिन जो चंबा शैली है उस पर गुलेर शैली का प्रभाव आया था। किस पर? चंबा शैली पर। चंबा शैली की प्रमुख भित्ति चित्र कहाँ बनाए गए हैं, ये आपको बताना है, तो बताइएगा। तो यहाँ पर है, हाँ, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो चित्र बनाए गए हैं वो कहाँ पर बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइएगा। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये है नहीं, जो है ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पर तो खैर मैंने लिख रखा है, वैसे जैसे क्वेश्चन आता है कि चंबा में प्रमुख भित्ति चित्र कहाँ बनाए गए हैं, तो वो कहाँ कहाँ बनाए गए हैं आपको बता देते हैं। जैसे कि चंबा के ऊपरी धर्मशाला, देवी कोठी मंदिर, सत्य मंदिर, खान चंडी भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और नेक्स्ट है यहाँ पर और भी हैं ये। ठीक है, बस 4 ही हैं। तो यहाँ पर 4 में से देख सकते हैं कि
और अखंड चंडी महल। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, कि चंबा के ओवरी धर्मशाला देवी कोठी मंदिर, सत्य मंदिर, खान चंडी भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर, अखंड चंडी महल के आदि में प्रमुख चित्र जो बनाए गए हैं, मतलब भित्ति चित्र बनाए गए हैं। ये जो है आपको मैंने लिखवा रखे हैं, इनमें यहाँ पर बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, भित्ति चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि यहाँ पर दे दिया गया कोई सा भी रंग महल दे दिया गया, या फिर कोई सा भी दे दिया गया महल, और यहाँ पर पूछ लिया गया, एक ऑप्शन यहाँ से उठा के रख दिया कि अखंड चंडी महल, तो बता सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई होगा आप लोगों ने कि चंबा में कहाँ पर बनाए गए हैं, तो आप लोग अखंड चंडी महल पर राइट आंसर बता देंगे कि यहाँ पर प्रमुख भित्ति चित्र बनाए गए थे चंबा के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि 1881 में, यहाँ पे पॉइंट है ये, 1881 में फ्रांसीसी यात्री कौन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है, ये DSSB के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिएगा। 1881 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री उस फलवी राजा श्याम सिंह, कौन से, राजा श्याम सिंह के समय चंबा आया था। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि जैसे कि कौन सा जो है फ्रांसीसी यात्री, कौन सा फ्रांसीसी यात्री जो 1881 में चंबा आया था। ठीक है, कौन सा, किसके समय, श्याम सिंह के समय, तो बता सकते हैं यहाँ पे उज़्वल्फी। ठीक है, उज़्वल्फी राजा, ठीक है, जो राजा श्याम सिंह के समय आया था, एक ये फ्रांसीसी यात्री है उज़्वल्फी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ पे राजा, वो जो फ्रांसीसी यात्री है राजा श्याम सिंह के समय चंबा आया था, 1881 में आया था। नेक्स्ट है राजा साहिल वर्मन द्वारा बनाया गया लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में आज भी सुरक्षित है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन सा ऐसा मंदिर जो राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनाया गया था जो आज भी सुरक्षित है, तो आप लोग बता सकते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट है चंबा के राजा कौन, भूरी सिंह। तो चंबा के राजा भूरी सिंह ने 1908 ईस्वी में अपनी संपूर्ण कला निधि भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में समर्पित कर दी थी। तो ये तो बस ये पॉइंट आप लोग को बस याद रखना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग को याद रखना। वैसे तो ऐसे करके ही पहचान जाएंगे, ये तो भूरी सिंह संग्रहालय है ही, तो किसने समर्पित करी थी, तो राजा भूरी सिंह ने ही करी थी। ठीक है, और 1908 में करी थी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर चंबा शैली के चित्रकार किसके हैं, ये चंबा शैली के चित्रकार हैं। तो चंबा शैली के चित्रकार देखते हैं, पहला है रामलाल, लहरू, मंगलू, हरखू, छज्जू, निक्का एंड महेश। तो यहाँ पर है नेक्स्ट महेश है दुर्गा और तारा सिंह। तो तारा सिंह के बारे में देखते हैं। तारा सिंह चित्रकार ने रामायण पर आधारित चित्रों की रचना की तथा चॉकलेटी भूरे रंग का अधिक प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है, चॉकलेटी भूरे रंग का अधिक प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, कौन कौन से चित्रकार हैं, कौन से किसके हैं। आज ही दो कल बसोली शैली के लिखवाए थे चित्रकार, याद कर लेना। फिर हो गए आपका चंबा हो गया और गुलेर हो गया, ये तीन आपको करा दिए हैं, ये अभी के अभी याद कर लो जैसे ही, नहीं तो आप लोग का मैटर इकट्ठा होता जाएगा ना, और जब इकट्ठा होता जाएगा तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी याद करने में। इसलिए आप लोग को बता रही हूँ, अगर इतना जैसे जैसे आप लोग को मैटर पढ़ रहे हैं साथ साथ में उसको याद करते जाइएगा, आप लोग का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इतनी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से ज़रूर तैयार करिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप लोग वाकई में पढ़ने का इतना जुनून है, देखो मैं रास्ता तो बता सकती हूँ, ऐसा तो अब छोटे बच्चे तो है नहीं कोई भी कि आपको मम्मी की उंगली पकड़ा के बिठा लेंगी कि लो बेटा पढ़ लो,
या फिर कोई आपका कोई साथी आपको बैठ कर के हाँ चलो पढ़ो पढ़ो, अब तो आप लोग बड़े हो चुके हैं तो आप लोग मुझे लगता है कि खुद आराम से कर सकते हैं, बस रास्ता दिखा दे कोई तो आप लोग सही रास्ते पे चल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बस यही है कि मैं आप लोग को नोट्स देती जा रही हूँ, बस आप लोग उस अपने खुद हैंड राइटिंग में उसको नोट करिएगा और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, तो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी नेक्स्ट है बस चित्र है लास्ट आपका, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर चित्र कौन से हैं? उषा बा अनिरुद्ध, पृथ्वी सिंह, राज सिंह बा छतर सिंह के व्यक्ति चित्र हैं, सुदामा कृष्ण है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, उषा बा अनिरुद्ध, ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा देखते हैं, कृष्ण बा रुक्मणी, और एक दूसरा चित्र है चौपड़ का खेल, जो आपका जोधपुर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये वाला चौपड़ का खेल, चौपड़ का खेल वाला जोधपुर वाला ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा, चौपड़ का खेल जोधपुर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे चौपड़ का खेल उसमें चंबा में भी बना है। ठीक है, ये दूसरा चित्र ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी उषा और अनिरुद्ध वाला है, और बाकी नेक्स्ट है पनिहारिन और 7 नंबर सावन के झूले, एंड ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। एक तीसरा, बाकी बस इतने हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से चित्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ज़रूर 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 देखिएगा सभी लोग। बाकी मैंने पूरी क्लास आपको पूरे अच्छे से पढ़ा दिया है, चंबा और गुलेर अच्छे से पढ़ा दिया है, बस इतने से ज़्यादा बिल्कुल भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। मैंने उसके प्रैक्टिस सेट से भी ज़्यादा करा दिया है आप लोगों को, मतलब पूरा आपको लोग को पढ़ा दिया है, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप लोग ने पढ़ लिया है तो समझ लीजिएगा आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बस इसको अच्छे से समझ के अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, यहाँ पे रामायण के चित्र किसने बनाए हैं, कितने चित्र बने हैं, किसके समय में बने हैं, याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन है, चंबा शैली के और गुलेर शैली के, सब लोग याद करिएगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग की यहीं पे क्लास फिनिश होती है। बाकी जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा अगर बाकी में आपको क्लास अच्छी लगी है तो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग को कोई भी और टॉपिक से भी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग उसको भी बताइएगा। ठीक है, बाकी आप लोग की ग्राफिक की इच्छा है, बाकी आप लोग को ग्राफिक आर्ट भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहीं पे क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, और जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, अगेन थैंक यू।